हेलो फ्रेंड्स, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खुश हो जाइए क्योंकि आज आपको मैं बिना फॉर्मूले के डिज़ाइनर स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये है रोज़ स्लीव्स। रोज़ यानी गुलाब की पंखुड़ी वाली बाजू। बहुत आसान है बनाने में, मगर बहुत सारी कमियां भी हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये फुल स्लीव भी बनती है, एल्बो भी बनती है, मगर अगर आप 5 से 6 इंच पे बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। 5 से 6 इंच की लेंथ पे बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनेगी। बाजू का पैटर्न काट लीजिए कागज़ पर और उसे बीच से कट कर लीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। अब एक कपड़े का कोना उठाइए, ठीक है, एक कपड़े का कॉर्नर लीजिए, ठीक। अब उस पर इस तरीके से कपड़े को, इस पैटर्न को बिछा दीजिए, ठीक है। 5 से 6 इंच की लंबाई है बाजू की, याद रखिएगा। अब इस पर कोई भारी चीज़ रखिए और अब इसे हम काट देंगे। याद रखिए, कपड़े को मैंने कोने पे रखा है, बाजू को वो जो कपड़ा होता है ना कॉर्नर एक, उस पर मैंने इसे रखा हुआ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से इसे मैंने कट कर दिया, ठीक है। ये लीजिए, कट हो गया। ये देखिए ऐसे। अब इसको मैं हल्का सा यहाँ से भी बराबर कर दूँगी। भाई ये बाजू दिखने में तो सच में बड़ी खूबसूरत लगती है और बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह लगती है, मगर इसकी कमियाँ क्या है ना, आप इसको एक बार धोगे ना तो ये बर्बाद हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप किसी को डेकोरेटिव चीज़ बना रहे हैं कपड़े का, या डेकोरेटिव फ्लावर आपको चाहिए, तो इस तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत खूबसूरत आपका बॉक्स रेडी होगा या कोई चीज़ रेडी होगी जिसको आपको डेकोरेट करना है। हाँ, मगर अगर आप इसे बाजू के तौर पे ले रहे हैं तो ये सक्सेस नहीं हो सकती है, क्योंकि आप इसे धोएंगे ना तो इसकी जो डिज़ाइन आप बनाओगे भी देखोगे ना मैं, वैसे ही ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने निशान लगाया सेम वैसे ही लगाएंगे। देखा आपने कैसे मैंने निशान लगाया था? ध्यान से वीडियो को देखेंगे और जितना मेरा कॉर्नर निकला हुआ था ना जिसमें मैंने निशान लगाया है, देखिए इसको फोल्ड करके बस उतने पे से ही एक सिलाई मार देनी है, बस एक सिलाई 4-5 इंच की। ये लीजिए, रोज़ स्लीव तैयार है ना, एकदम मैजिक। अब देखिए, यहाँ मैंने निशान लगाया था ना इतने। अब आपको जैसे जुराब नहीं आप सीधी करते हो बच्चों की, हस्बैंड की जैसे सॉक्स सीधी करते हो, इस तरीके से सीधी करनी है और ये आपकी बाजू रेडी। इसको निकालेंगे तो निकल जाएगा, देखिए ऐसे। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये ना एकदम, मतलब आप इसे डेली में यूज़ ही नहीं कर सकते हो। ये देखिए, मैंने फिर से इसको निकाला है और इस तरीके से आपकी बाजू लगता है ना बिल्कुल रोज़, बिल्कुल तैयार हो गया रोज़ स्लीव्स। तो भैया जो लोग देख रहे हैं लाइक करेंगे, सबसे पहले तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएंगे। ये देखिए, रोज़ आपकी बन गई है। अस्तर आप नीचे लगा के टर्न कर दीजिए, चाहे नीचे बॉर्डर लगा दीजिए। देखिए मैंने ऐसे नॉर्मल बॉर्डर लगा के आपको दिखा दिया है। चलिए अब सेकंड बाजू हम लोग बनाते हैं। ये देखिए, कंट्रास्ट अगर आपके पास कपड़ा है ना, 2 शेड में कोई साड़ी या कपड़ा है, सलवार सूट है, तो उसमें ये बाजू परफेक्ट खूबसूरत लगती है। देखिए कितनी प्यारी बाजू है ना। इसे बनाना कैसे है, सेम देखिए, बहुत ईजी तरीके से। ये भी 5 से 6 इंच की बाजू है, एल्बो तक पे भी बनती है। भाई कपड़ा ज़्यादा लगेगा, बस तरीका आपको मैं बता दे रही हूँ। इस तरीके से आपको बीच में से कट कर देना है और एक हल्का सा निशान लगा लेना है 2.5 से 3 इंच की दूरी पर, जैसे मैंने नोचेस लगाया। अब आपको क्या करना है ना, दो इंच की पट्टियाँ काट लेनी है, जिसे हमें फोल्ड कर देना है, वो 1-1 इंच की हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पट्टियाँ जोड़ते चले जाना है। ये देखिए, इस तरीके से पट्टियाँ जोड़ते चले जाना है। ये लीजिए, देखा आपने ऐसे, ठीक है। अब हम दूसरे रंग के लगाएंगे। कलर आपके ऊपर है, चाहे इसके बदले आप लेस लगाइए या कलर आप मल्टी कलर लगाना चाहते हो, मल्टी कलर की स्लीव्स बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बनाइए। ये देखिए, परफेक्ट, खूबसूरत, बहुत अच्छी, दिखने में टफ, बनाने में इजी। मेरा काम ही है आप लोगों को इजी तरीके से बताना। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन इसको लगाते हुए चले जाना है। इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपसे कहा फ्रिल भी, नेट भी, कुछ भी, लेस भी, टैसल्स भी, जो भी आपको यूज़ करना हो आपके ऊपर है, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है और आप कितना यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ, सिंपल तरीके से हम किस तरीके से बाजू रेडी कर सकते हैं। भाई जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे अगर आपको स्लीव्स अच्छी लग रही है। ये देखिए, ये मैंने, ये देखिए, अब इसको लगा रहे हैं। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लगाते हुए चले जाना है और आपकी बाजू तैयार हो जाएगी। ये देखिए, धागा बहुत टूट जाता है वर्क करते समय, तो बहुत गुस्सा लगती है यार। चलिए अब ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको, कितनी प्यारी लग रही है ना। ये 2 कलर का सूट था ये, तो इसकी बाजू मैंने इस तरीके से बनाई थी। अब सबसे लास्ट वाले को क्या कर रहे हैं, नीचे से इस तरीके से मोड़ देना है ताकि फिनिशिंग रहे, ठीक है। नीचे से हल्का सा मोड़ देना है ताकि फिनिशिंग रहे। अब इस पर मैं सिलाई मार दूँगी और आपकी बाजू रेडी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत सी। तो ये देखिए, बिना फार्मूले के मैं आपको ये सब बता रही हूँ। जो लोग बहुत फार्मूले बताते हैं, मेरा काम ये बिना फार्मूले के आपको बताना। ये देखिए, अब मैंने इसे उल्टा करके इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट दूँगी। ये देखिए, ये लीजिए। भाई पट्टियाँ आपके ऊपर है, आप चाहे जिस रंग की लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। चलिए ये लीजिए,
ये देखिए तैयार हो गया एक पार्ट। अब सेकंड को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेना है, ठीक है। इसको भी मैं सेम ऐसे ही रेडी कर लूँगी। चलिए रेडी करके आते हैं। अब ये लीजिए रेडी हो गया है। अब हम इसे कट कर देते हैं। अब जोड़ना कैसे वो देखिएगा। ये लीजिए भाई, लाइन एक तरीके की होनी चाहिए, ठीक है, वरना छोटा बड़ा हो जाता है। अब ये देखिए ये जुड़ गई ना, ये लीजिए देखिए कितनी प्यारी बाजू रेडी हो गई है। अब क्या करना है, इसको ऐसे पलटना है और सीधी सिलाई मार देनी है, ठीक है, सीधी सिलाई मार देनी है। चलिए ये देखिए, ये लीजिए और ये देखिए, ये आपकी बाजू रेडी हो गई है। नीचे आप बॉर्डर लगा दीजिए। मैंने नेवी ब्लू कलर का ही नीचे बॉर्डर लगा दिया है, जिससे ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी। चलिए मैं भी लगा देती हूँ ये वाला बॉर्डर। थोड़ा कंट्रास्ट में ना बड़ा खूबसूरत सा बॉर्डर लगता है, तो बड़ी ही प्यारी बाजू बन के रेडी हो जाती है। ये बाजू तो बहुत ही खूबसूरत है भाई, चाहे आप जितनी बनाइए, बस बनाते ही चले जाइए, सबके कपड़ों पे सब खुशी हो जाएंगे। ब्लाउज़ वो में तो ये बड़ी ही खूबसूरत लगेगी भाई। कंट्रास्ट कलर की अगर आपकी कोई साड़ी है तो इस तरीके का आप बाजू बनाएंगे ना तो बड़ी खूबसूरत लगेगी। बीच में मोती लगा दीजिए, जो मर्ज़ी चाहे लगा दीजिए, लेस लगा दीजिए, आपकी मर्ज़ी है भाई। आपको जितना अपना दिमाग यूज़ करना है उस हिसाब से काम करिए। मैंने तरीका आपको दिखा दिया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत बन के बाजू रेडी हो गई। चलिए दूसरी बाजू हो गई है। अब तीसरी पे चलते हैं, जो मैं पफ स्लीव बनाऊँगी, ठीक है। पफ स्लीव्स, पफ जानते हैं ना, बिल्लो रानी चुन्नट वाली। चलिए इसके लिए ना ये देखिए, नॉर्मल तरीके से बाजू नहीं कटेगी, थोड़ी लंबाई में ज़्यादा कटेगी, ऊंचाई में ज़्यादा कटेगी। आर्म होल थोड़ा गहरा कटता है, ठीक है। आर्म होल समझ लीजिए 6 से 8 की दूरी आर्म होल की है। ये देखिए चौड़ाई भी आपके ऊपर डिपेंड है। इसे ज़्यादा पफ नहीं चाहिए था लड़की को, वरना मैं और भी चौड़ा करती तो बढ़िया सा पफ बनता, बहुत घना भी बनता, मगर इसे ज़्यादा नहीं चाहिए थी तो मैंने कम ही लिया, ठीक है। आप इसकी चौड़ाई आप ले लीजिए 14 और इसकी लंबाई आप ले लीजिए 8। आर्म होल आपका प्रॉपर 6 इंच का तो लंबा होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये नीचे का बॉर्डर भी मैंने काट दिया है। ये लीजिए, कोई फार्मूला नहीं है, जितना कपड़ा है उतने पे ये बाजू बन जाती है, बिना फार्मूले के, बिना फार्मूले के। चलिए अब मशीन पे बनाते हैं। देखिए नोचेस लगाए ना मैंने दोनों तरफ, बीच में सारा मैं प्लेट डालूंगी। चलिए प्लेट डालते हैं। सबसे पहले नीचे बॉटम में मोहरी में डालेंगे। ये देखिए छोटी छोटी प्लेट डालनी है, छोटी छोटी प्लेट डालनी है। जितना बड़ा कपड़ा रखेंगे उतनी घनी बाजू बनेगी, ठीक है। और जितनी आपको प्लेट ऊपर डालनी है, आर्म होल उतना गहरा होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए कितनी प्यारी बाजू बनी ना। ये नॉर्मल पफ होता है, नॉर्मल। चलिए अब इधर आते हैं, इसका बॉर्डर लगाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से, बिना फार्मूले के। भाई जिसे भी बिना फार्मूले की सिलाई सीखनी है वो सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा और शेयर करेगा उन लोगों को जिन्हें आसान तरीके से बाजू सीखनी है। चलिए ये देखिए, अब ये लीजिए, अब ये इसे टर्न कर दिया है। भाई लेस वेस आपके ऊपर है, आपको जितनी लेस लगानी लगाइए। मैं तरीका आपको सिखा रही हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ, मैं सिर्फ आपको तरीका बताती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने लगा दी, देख रहे हो आप, परफेक्ट बाजू रेडी हो रही है। ये देखिए नीचे मैंने 2 सिलाई मार दी है। नीचे टैसल्स लगाने लगाइए, लेस लगाने लगाइए, जो लगाने लगाइए। अब ये देखिए एक नोचिस दिखाना है मैंने। अब ये इसी डायरेक्शन में जैसे हमने यहाँ लगाई ना, सेम उसी में हमें उसी साइज़ की प्लेटें लगानी है लगातार, ठीक है। ये देखिए लगातार लगाते हुए जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है। ये देखिए लगातार लगाते हुए चलेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया आ रही ना। ये देखिए ये आपकी बिल्लो रानी पफ स्लीव्स रेडी। चलिए ये देखिए बन के रेडी। अब ये देखिए, ये लीजिए कितनी खूबसूरत बाजू बन के रेडी हो गई ना। ये देखिए इजी तरीके से पफ स्लीव्स, बिल्लो रानी स्लीव्स आपकी रेडी। ये लीजिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। बन गई तीसरी बाजू। अब चलते हैं चौथी पे, ट्रेंडिंग बाजू। ये लीजिए, ये बाजू तो आपको याद होगी ना, वो जो आजकल बहुत जम्मी चू पे चल रही है। इसमें क्या है ना, इसमें कपड़ा बहुत कम बचा था तो मैंने शॉर्ट बनाई है एकदम।
ये लेंथ जो मैं नाप रही हूँ ना, ये आप जितना चौड़ा करना है करिए, जितना लंबा करना है करिए। आपको जितनी घनी चाहिए यहाँ पे धोती सलवार की तरह, वैसे ही आप इसे बना सकते हो, ठीक है। छोटी शॉर्ट बाजू लगेगी इसमें, बिल्कुल 2.5 से 3 इंच की बाजू आपको काटनी है, प्रॉपर रेडी कर लेनी है। इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने दूरी ले ली है, देखिए 4.5 से 5 इंच की दूरी पे, ये मैंने 5 इंच की दूरी पे ले लिया है। ये देखिए ऐसे आपको निशान लगा लेना है, ठीक है। ये ठीक। चलिए अब आते हैं इस कपड़े पे। भाई इसकी देखिए कटिंग देख लीजिए, शेप ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। नीचे आपको झूमर लगाना है लगाइए, टैसल्स लगाना है लगाइए, जो लगाना है लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो आजकल टैसल्स ही चल रहे हैं इसके नीचे, जैसे पाइप लेस या आप कॉडी लेस कह सकते हो, कॉइन लेस कह सकते हो, जो भी आपको लगाना है वो नीचे आप लगा सकते हो, डिपेंड करेगा आपको कैसा चाहिए, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ये मेरा, ये देखिए ये मैंने सिलाई मार दी, ठीक है। चलिए अब ये देखिए नीचे आपको टैसल्स लगाना है, कुछ भी लगा लीजिए। अब ये देखिए, अब हमें ना ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ नहीं करना है, ऊपर की तरफ सारी प्लेटें डालनी है, ठीक है। ऊपर की तरफ छोटे साइज़ की तरफ सारी प्लेटें डालनी है, और बड़े साइज़ की तरफ हमने नीचे जो चौड़ा था उधर लेस लगाई है, ये देखिए ऐसे, ठीक है। भाई समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ये देखिए अब इधर आते हैं, सेम वैसी पैटर्न में हम लोग इधर बनाएंगे बाजू, सेम वैसे ही पैटर्न में हम इधर बनाएंगे बाजू। चलिए ये लीजिए, ठीक है। ये देखिए बन गया ना आपका। अब क्या करना है, अब ये लीजिए, अब हम इधर से लगाएंगे। देखिए निशान इसलिए लगाए थे ना ताकि बराबर रहे, सेंटर में रहे, इक्वल रहे। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। चलिए ये लगाई। अब जो बीच में कपड़ा आ रहा है ना, उसमें भी हमें धोती सलवार की तरह ना प्लेट डाल देनी है, छोटी छोटी प्लेट डाल दीजिए। आमने सामने को मिलती भी प्लेट डालेंगे तो बेस्ट रहेगा, ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरीके से आपको लगा देनी है, और ये आपकी छोटी सी प्यारी सी डिज़ाइनर बाजू रेडी। कपड़ा जितना बड़ा होगा बाजू उतनी ही इसकी, ये जो झूमर है वो बनेगा। ये देखिए ये कितनी प्यारी बाजू बन के रेडी होगी ना, ये देखिए। तो कैसा लगा आपको मेरे सारे तरीके, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सिंपल तरीके से बाजू बनाना मैंने आज आपको सिखाया है, 4 तरह की बाजू मैंने आज आपको सिखाई है। आपको कौन सी फेवरेट लगी मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा।